इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बहुत बड़ा ऑफिस था जहां पे दो कलीग्स काम करते थे। एक का नाम था अजीत और एक का नाम था संजीत। अजीत ना एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का लड़का था। अजीत के पापा उसको बचपन से ही बताते थे कि अजीत सुनो, अपना काम ना बहुत ज्यादा करो, बहुत ज्यादा काम करोगे तो बहुत ज्यादा सफलता हासिल होगी। तो इसलिए अजीत समझ गया था कि ज्यादा काम करना है तो ज्यादा सफलता होगी। तो अजीत पूरा दिन भर लगा रहता था, काम करते रहता था और कुछ ना कुछ करते रहता था। दूसरा दोस्त था मगर संजीत, वो ना ज्यादा काम नहीं करता था, वो कम समय में काम करता था, कम काम करता था। 8 घंटे में वो 6 घंटे काम करता था और मगर जो काम करता था एकदम फोकस से करता था। और वैसा ही होता है, आगे बढ़ता है 6 महीने 1 साल में जो प्रोजेक्ट कुछ भी मिलता है तो संजीत जो ज्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाता है, मगर जो अजीत है जो बहुत दिन भर काम करता है वो उतना अच्छे से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता और उतना ज्यादा नाम नहीं कमा पाता। तो एक दिन ना अजीत है ना, वो दूसरे जो उसका कलीग है संजीत, उससे पूछता है, मैं इतना काम करता हूं दिन भर और इतना ज्यादा मेहनत करता हूं, मगर मैं उतनी सफलता नहीं हासिल कर पा रहा हूं जितनी तुम कर पा रहे हो। संजीत, तुम ऐसा असल में क्या कर रहे हो जो अलग है मुझसे, और क्या असल में ऐसा हो रहा है कि तुम ज्यादा जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, ज्यादा जल्दी सब कुछ काम कर पा रहे हो। तो संजीत है ना, वो मुस्कुराता है और बोलता है, दोस्त सुनो, ऐसा है ना, जो तुम काम कर रहे हो ना वो अलग तरह का काम है और जो मैं काम कर रहा हूं वो अलग तरह का काम है। इसलिए जो तुम काम कर रहे हो ना वो एक तरह का सैलो वर्क है और जो मैं काम कर रहा हूं वो एक डीप वर्क है। तो अजीत सोचता है, ये क्या है सैलो वर्क, डीप वर्क, ये क्या होता है संजीत, मुझे पता नहीं है इस चीज के बारे में, कुछ डिटेल में बताओ। तो संजीत बोलता है, देखो अजीत, तुम जो काम करते हो, तुम क्या करते हो ना, तुम कोई भी काम करने लग जाते हो और बहुत सारा तुम्हारा जो काम होता है ना वो वैल्यू एडेड काम नहीं होता, वो उतना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने का काम नहीं है। तुम ज्यादातर ना रिपीटेटिव वर्क कर रहे हो, वैसा काम कर रहे हो जो तुमने एक बार सीख लिया वही तुम करते जा रहे हो और तुम उसमें बहुत ज्यादा फोकस से भी नहीं करते हो। मैं देखता हूं कि जैसे तुम काम कर रहे हो, किसी का फोन आ गया, तुम उसको अटेंड करके उससे बात करते रहते हो, कभी तुम बार बार ईमेल चेक करते हो कि कोई नया ईमेल तो नहीं आया, कोई नया काम तो नहीं आया। मैं देखता हूं तुम हमेशा मतलब गपशप कभी कभी करने लग जाते हो काम के टाइम पे और अपना काम ना वो पूरा अच्छे से नहीं कर पाते हो। तुम छोटे छोटे जो काम है उसमें लगे रह जाते हो, कभी कुछ और कर रहे हो, कभी कुछ और कर रहे हो। इस तरह से ना तुम एक सैलो वर्क करते रहते हो, मतलब जो तुम असल में कोई काम को पूरे डीप फोकस के साथ नहीं कर पाते। और जो मैं करता हूं ना, मैं तुमने देखा होगा, मैं अपने टेबल बैठता हूं तो मैं 2 घंटे पूरे फोकस से उस पर काम करता हूं, मेरा दिमाग पूरा मेरे काम पे रहता है और वो होता है डीप फोकस। मेरा जो एम रहता है ना, मैं उसके लिए रहता हूं। उसके बीच में कोई काम आता है तो मैं उसके मना कर देता हूं और बोलता हूं मैं ये काम पहले कंप्लीट करूंगा उसके बाद दूसरा काम करूंगा। इस तरह से मैं काम की शेड्यूलिंग करता हूं जो तुम कहीं मिस कर रहे हो। इसलिए तुम कितना भी काम कर लो, कितना भी समय दे दो, वो सैलो वर्क ही रहेगा और सैलो वर्क से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अजीत और संजीत की कन्वर्सेशन से आपको पता चला होगा थोड़ा कि सैलो वर्क और डीप वर्क में क्या डिफरेंसेस है और क्यों सैलो वर्क से करने से अजीत को सक्सेस नहीं मिली और डीप वर्क करने से संजीत को सक्सेस हासिल हुई। भले ही अजीत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत ज्यादा टाइम दे रहा था, मगर फिर भी वो सफलता नहीं छू पा रहा था और प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, उतना ज्यादा उसका फोकस से नहीं कर पा रहा था। मगर वही संजीत कम समय में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा था। तो असल में ना सैलो वर्क वैसा कोई भी काम है जो कि रिपीटेटिव है, जो कि उतना ज्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा जिसमें दिमाग नहीं लगाया जा रहा है, वैसा सारा काम है सैलो वर्क, जिसमें हम लोग बस जैसे कोई मीटिंग अरेंज करना हो, मीटिंग करना है, या जैसे हमें ईमेल चेक करना हो, ईमेल का रिप्लाई देना हो, ये सब जो काम हो ना, ये सब सैलो वर्क होता है। सैलो वर्क में ना हम लोग छोटे छोटे काम करते हैं जिसमें हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हमें हमारा जो कॉग्निटिव ब्रेन है ना वो उतना एक्टिव नहीं होता। मगर वही जो डीप वर्क होता है ना, वो डीप वर्क होता है कि कम समय में हम ज्यादा काम कर सकते हैं उसमें, क्योंकि डीप वर्क में ना हम एक डेडिकेटेड वे में काम करते हैं। जो काम हम कर रहे हैं उस पर हम लोग पूरा फुल्ली फोकस्ड रहते हैं
वो कोई वैल्यू एडेड काम हो सकता है, जैसे कोई रिसर्च वर्क हो सकता है, या जैसे हम लोग डीप स्टडी कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, किसी चीज पर हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा फोकस से जिस पे काम कर रहे हैं, वो है डीप वर्क। और इस दोनों में बहुत डिफरेंस है और इसके रिजल्ट्स में भी बहुत डिफरेंस होता है। एक मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान है ना, वो अधिकतर सोचता है कि हमें काम करना है, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। वो ये बहुत बड़ी गलती करता है, वो सिर्फ काम करने में फोकस करता है। मगर वही ग्रोथ माइंडसेट इंसान है ना, वो सोचता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो मेरी लाइफ में, जो मेरे जहां पे मैं काम कर रहा हूं वहां पे वैल्यू क्रिएशन करे। मतलब वो वैल्यू पे काम करता है, वैल्यू क्रिएट करने पे। वो ज्यादा काम करने पे ध्यान नहीं देता ग्रोथ माइंडसेट इंसान। वो सोचता है कि ऐसा क्या काम करूं जो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे, कम समय में ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे। तो ऐसा सोचता है, जो कि मिडिल क्लास माइंडसेट से बहुत डिफरेंट है। मिडिल क्लास माइंडसेट है बस सोचेगा काम करना है, काम करना है, काम करना है, और वो ज्यादा काम कर रहा है उसके बदले बोलेगा कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए या जो भी है। मगर ग्रोथ माइंडसेट इंसान है ना, वो कम समय में भी ज्यादा काम कर सकता है, इफिशिएंटली काम कर सकता है, प्रोडक्टिव काम कर सकता है, और वैसा काम कर सकता है जो कि ज्यादा वैल्यूएबल हो, ज्यादा इफेक्टिव हो और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो ये डिफरेंसेस होते हैं एक मिडिल क्लास माइंडसेट के और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान के बीच में। तो आप बताइए डीप वर्क की असल में हमें क्यों जरूरत है और कैसे ये सैलो वर्क से बेहतर है। देखिए पहला पॉइंट है ना, डीप वर्क करने से हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, और हम लोग कम समय में 2 घंटे में भी वो काम कर सकते हैं जो सैलो वर्क वाला 8 घंटे में भी नहीं कर सकता है। तो ये कम समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम हो सकता है डीप वर्क करने से। दूसरा चीज है ना, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। डीप वर्क करने से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से कोई सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, जिससे हम कम समय में ज्यादा काम कर सकें। हमारा दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होता है, हमारा दिमाग जो है ना, कॉग्निटिव ब्रेन, वो ज्यादा खुलता है, और जिससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तीसरी जो चीज होती है ना डीप वर्क करने से, वो है कि हमारा जो स्किल बिल्डिंग बेटर होता है। हम लोग अपनी स्किल पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। हम लोग डीप वर्क में क्या करता है, हम लोग कुछ वैल्यू एडेड काम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग को स्किल चाहिए, जिससे हम फास्ट कर सके, कोई भी काम हम जल्दी कर सके। तो हमारी स्किल्स भी बेहतर होती है, हम किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनने लग जाते हैं और हमें एक एक्सपर्टाइज हासिल होने लग जाती है। चौथी चीज जो होती है डीप वर्क करने से, कि हम कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग है ना, वो सैलो वर्क में फंसे हुए हैं। वो वैसा काम कर रहे हैं जो कि ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, जो कि रिपीटेटिव है, जो नॉन कॉग्निटिव काम है, जिसमें ज्यादा हमारा दिमाग नहीं लगता है। जहां छोटे मोटे काम है जो उसमें ही अधिकतर लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वो आसान काम होता है, इसलिए अधिकतर लोग वही काम चुनते हैं। और जिससे ना वो हमेशा पीछे रहेंगे और आप कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएंगे, आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसलिए डीप काम करना, डीप वर्क करना बहुत जरूरी है। तो आप जानना चाहते होंगे कि असल में हम डीप वर्क कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं, कुछ तरीके बताता हूं, जिससे आप डीप वर्क कर सकते हो और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पहला तरीका है ना, टाइम ब्लॉक मेथड। मतलब ये पोमोडोरो टेक्निक जैसा ही है। उसमें आप कर सकते हैं कि आप एक फिक्स टाइम बनाइए कि हाँ 1 घंटा या 2 घंटा आप डीप वर्क करेंगे। मतलब आप डेडिकेटेड एक काम पे फोकस करेंगे, उसको ही सीखेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे। इससे आप बेटर तरीके से कोई भी काम को कर सकते हो, समझ सकते हो और उसमें बेहतर हो सकते हो। दूसरी जो चीज है ना, कि आप डीप वर्क अगर आपको करना है तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन लॉग बनाना पड़ेगा। मतलब आपको वैसी सारी चीजें नोट करनी पड़ेगी जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्शन देती है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन दे रही है। जैसे आपको व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, आपके ईमेल्स हो सकते हैं, किसी का फोन हो सकता है। तो आप ना डिस्ट्रैक्शन के लिए ना, हटाने के लिए एक लिख लो, हर एक जगह एक कॉपी बना लो, एक लॉगबुक बनाओ, जहां पे लिखो क्या क्या चीजें मुझे डिस्ट्रैक्टेड कर रही है। उन सब चीजों के एक डिटेल लिखोगे, फिर आप समझ सकते हो कि हाँ अब मैं इन सब चीजों को नहीं डिस्ट्रैक्ट करने दूंगा खुद को। मैं खुद पे काम करूंगा, इन सब चीजों को, डिस्ट्रैक्शन को मैं दूर करूंगा। जब तक मैं डीप वर्क कर रहा हूं तो अपने फोन को साइड रखूंगा, और जो भी आप सोचो आप लिखो और डिसाइड करो, ठीक है। तीसरी जो चीज है ना, वो आप एक टाइम पे एक ही काम करो। आप मल्टीटास्किंग करना बंद करो। ऐसा नहीं कि कोई आया बोला अरे मैं हेल्प कर दो, इसका कर दो, बोलो मैं हेल्प करूंगा मगर अभी नहीं, अभी मैं डीप फोकस कर रहा हूं, अभी मैं डीप वर्क कर रहा हूं, अभी मैं एक इस काम पे काम कर रहा हूं, इसको मैं कंप्लीट करके मैं देखता हूं मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक टाइम पे एक ही काम करना है, एकदम फोकस से करना है, लेजर फोकस से। चौथी चीज है ना, जो आपको हेल्प करेगी डीप वर्क करने के लिए, वो है कि आप
प्री वर्क रिचुअल्स बनाओ, मतलब आपको जो काम करना है ना उसके पहले ऐसा कुछ करो, जैसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं ना, वो चाय कॉफी लेके बैठते हैं कि हाँ मैं चाय कॉफी पीऊंगा तो मेरा दिमाग खुलता है और मैं उस पर काम करता हूँ। वैसे ही आप कुछ ना एक सेटअप करो, पानी की बोतल रखो, थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद काम करना चालू करो, मतलब ऐसा कुछ करो प्री वर्क रिचुअल के, हाँ इसके बाद तुमको पता चलेगा इसके बाद मुझे अब ये काम करना है और ये काम करते रहना है, तो ऐसा कुछ करो। और पांचवी चीज जो आप कर सकते हो ना, एक इन्वायरमेंट सेटअप करो, मतलब एक ऐसा रूम, एक ऐसी जगह, एक ऐसा टेबल जो एकदम खाली है, जो आपको डिस्टरबेंस ना दे, एकदम स्पेस आपके पास है, आप उस पर काम कर सकते हो, कोई भी आपको परेशान नहीं करने वाला होना चाहिए, आप एक फोकस वे में काम कर सकते हो। या आप ऑफिस में भी ना अपना एक कॉर्नर टेबल या वैसा कुछ ले लो जहां पे ज्यादा कोई आवाज शोर ना हो और आप एक फोकस वे में उस पर काम कर सको, ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप करने की कोशिश करो। सामने वाले को बोलो कि ठीक है थोड़ा आप धीमी गति से बात कीजिए, मैं अभी थोड़ा फोकस वे में काम कर रहा हूँ, जो भी है ना, आप इन्वायरमेंट सेटअप करने में अपना काम कर सकते हो। इस तरह से आप डीप वर्क कर सकते हो और जिंदगी में बहुत आगे निकल सकते हो। तो दोस्तों ये बात है ना कि डीप वर्क एक सुपर पावर है, डीप वर्क एक सुपर पावर जिससे इंसान ना बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, बहुत सारा काम कर सकता है और इफिशिएंटली कर सकता है और अपना आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला इंसान बना सकता है, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, किसी काम में, किसी चीज में, किसी स्किल में एक्सपर्ट बना सकता है। मगर अधिकतर जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, वो इस चीज को नहीं समझते, वो बस कोई भी काम लेके करते रहते हैं जो कि उतना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने वाला नहीं है। आप कोई भी काम लो ना तो उसको सोचो, जो कि ग्रोथ माइंडसेट इंसान जैसे सोचता है कि ये मैं काम कर रहा हूं तो ये काम में 5 साल बाद कितना इसको बेनिफिट मिलेगा मुझे। काम जो है वो टेम्पोररी काम है या परमानेंट काम है, मतलब जो मैं काम कर रहा हूं वो बस अभी मुझे वैल्यू दे सकता है या वो मुझे 10 साल बाद, 5 साल बाद उसका वैल्यू मिल सकता है मुझे। इस तरह का आप सोच के रखो कि मतलब जो मैं पढ़ रहा हूं, जो रिसर्च कर रहा हूं, उसका काम मुझे हेल्प 10 साल बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या मैं वैसा कुछ काम नहीं कर रहा हूं जैसे ईमेल चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना है, किसी का फोन अटेंड करना है, कुछ बात करना है, जिसका जिसका मुझे इफेक्ट कभी मिलेगा ही नहीं, जिसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला मुझे, या बेनिफिट मिलेगा तो मुझे आज का बेनिफिट है, कल का है। तो ऐसा टेम्पोररी काम में आप मत फंसो, आप वैसा काम करना चुनो, वैसा काम बोलो मुझे वैसा काम चाहिए, अपनी प्रायोरिटी में वैसा काम रखो जिसका बेनिफिट आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी मिलेगा। तो वैसा होता है डीप वर्क, उस पर आप फोकस करो और आप ऐसा करने लग जाओगे ना तो आप रेस से, कंपटीशन से, हर चीज को तोड़ के फोड़ के सबसे आगे निकल जाओगे। तो मुझे बताओ आप डीप वर्क कर रहे हो कि नहीं, अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू करो आज से, मेरी जो टेक्निक बताई है मैंने वो सब फॉलो करो और करते रहो काम और आगे बढ़ते रहो। इसी तरह मैं अगले दिन नए वीडियो के साथ मिलूंगा जिसमें मैं कुछ और धमाकेदार टॉपिक, मसालेदार टॉपिक, पावरफुल टॉपिक लेके आऊंगा जो कि आपके दिमाग को खोलेगा, नया पर्सपेक्टिव देगा, कुछ नया आइडिया देगा और आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलता हूं, जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.